अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान सिर्फ एक लड़के के हाथों में खेल रही है। रजब फैमिली ने कुछ दर्दनाक हकाइक शेयर कर दी हैं। हमारे पास ईमान के घर के वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। गलीज खेल खेला जा रहा है रजब भट्ट के खिलाफ। रजब भट्ट और ईमान का एक नया तनाज़ा इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना। घर में कैमरे, रिकॉर्डिंग लीक और संगीन इल्जामात। ईमान कहती है ये प्लानिंग थी और सिर्फ रजब भट्ट की प्लानिंग थी। रजब भट्ट का जवाब, घर से ही किसी ने ये सब कुछ किया है और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है किसने किया है। फैमिली की इज्जत बेचने की साजिश। सच क्या है, किसकी सिंपैथी हासिल करने के लिए ये सारा का सारा मामला सोशल मीडिया पे लाया जा रहा है, क्यों इतना घिनौना खेल खेला जा रहा है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, हमें इसकी जरूरत है। वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है। रजब भट्ट ईमान तलाक के सब एक गलीज तरीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अलामा साहब के बीच में आने के बावजूद यहाँ पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ामात और हर चीज़ सोशल मीडिया पर, हर गंदगी सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया की धमकियां दे देकर, सिंपैथीज ले लेकर अजीब मामला बना दिया है। घर का जो सारा का सारा कबाड़ा है वो सोशल मीडिया पे लाके रख दिया गया है। घर की बातें वीडियोस के साथ सोशल मीडिया पर जो है शेयर की जा रही हैं। सब पूछ रहे हैं कि किवान को व्लॉग्स में लाने की बातें कौन किया करता था। मौके पर चौका लगाने की कोशिश में क्लीन बॉल्ड जो है वो हो चुका है। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि रजब फैमिली लिखती है ऑन ही है जो सारे के सारे मामले में एक अजीब सा किरदार अदा कर रहा है और सब सपोर्ट कर रहे हैं उसके घर में। फिर किसी ने लिखा है कि इनकी वालदा को अकेले रहने की आदत है, इनके घर में हमेशा औरतों की चली है, तो इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से जो है अपने बाप को तो पहले इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं, अभी अपने शोहर को नहीं देख पा रही। इसका यही प्लान था इनकी वालदा का कि किसी ना किसी तरीके से रजब भट्ट को उनकी वालदा से दूर कर दें। फिर लिखा है इन लोगों ने कि ऑन ने ही ये लीक की है, यानी कि वो बात कर रहे हैं जो अभी रजब भट्ट के बेटे की जो वीडियो लीक हुई है। हमें तो वैसे पता ही नहीं था कि वो ओरिजिनल वीडियो है, लोगों ने ये लिखा हुआ है। ये तो आकर ईमान ने भांडा फोड़ा कि जी ओरिजिनल वीडियो है और रजब ने सब कुछ किया है। रजब पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। रजब ने तो आगे से कह दिया है कि उसका तो बेड़ा ही घर को सत्यानाश हो जिसने ये सब कुछ किया है, और उसने इस बार कहा है कि मुझ पर हर बात का इल्ज़ाम ना लगाओ, आपकी फैमिली थी, आपके सारे लोग मौजूद थे। खैर लिखा जाता है कि ये ऑन ही ने लीक की है, ये उसी की साजिश हो सकती है। ऑन ने खुद बताया था कि उसके घर में रूम्स में कैमरे लगे हुए हैं, उसे रिकॉर्डिंग निकाल कर लीक की है। बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं ईमान के घर वाले। रजब को इतना गंदा और बदनाम कर दिया है कि लोग जो हैं वो उसके पीछे पड़ चुके हैं। रजब क्यों फजूल में बदनाम हो रहा है, क्यों इस औरत के साथ घर बसाने की कोशिश कर रहा है। उसको चाहिए कि ये जो है रिश्ता ख़त्म कर दें। रिश्ते इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते, लेकिन अगर हर चीज़ सोशल मीडिया पे लाई जाएगी, इतनी गंदगी फैलाई जाएगी, तो एक बंदा पहले कह चुका है कि आई एम डन, आप इतनी गंदगी जो है वो फैला रहे हैं। अच्छा हाँ, ये वीडियो तो हमने भी देखी थी। ऑन ने कहा था कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, रजब के मामू आए थे, मेरे पास हमारे कमरे में कैमरा लगा हुआ है, तो हमारे पास तो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, वक्त आने पर मैं कैमरा और रिकॉर्डिंग जो है वीडियो और रिकॉर्डिंग सब चलाऊँगा। तो लोगों ने लिखा है कि ये तो साफ पता चल रहा है कि इनकी फैमिली की तरफ से ही ये लीक हुई है। रजब भट्ट ने कहा था कि हमें व्लॉगिंग कैमरा तक उठाने की इजाज़त नहीं थी, और ये सारे के सारे इल्ज़ामात जो हैं रजब की फैमिली पे डाल दिए हैं। ईमान ने एक पोस्ट की है, वो बड़ी अजीब सी है, वो बड़ी खौफनाक है, और उससे पता चलता है कि ये रिश्ता अब बचने वाला नहीं है। लोगों की जानिब से ये लिखा गया। एक तरफ ईमान का इल्ज़ाम, दूसरी तरफ रजब भट्ट का जवाब। क्या ये सब प्लान था? व्यूज़ के लिए फैमिली की इज्जत जो है वो बेच दी गई है। ईमान का कहना है जो वीडियो आपने देखी वो कोई अचानक पेश आने वाला जज्बाती लम्हा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग है। ये वीडियो रजब की तरफ से जानबूझकर रिकॉर्ड की गई, जानबूझकर लीक की गई, और ये सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी समेटने के लिए इसने ड्रामेबाजी की है। रजब ने पॉडकास्ट और मीडिया पे वादा किया था वो बच्चे को कैमरे के सामने लेकर। उफ खुदाया, मैं ये बात सोच रही हूँ कि ईमान को लगता नहीं पता था कि रजब भट्ट टिकटॉकर था या यूट्यूबर था। ईमान को एक घरेलू लड़के के साथ शादी करनी चाहिए थी जो 9 to 5 जॉब करता, जिसका दूर दूर तक मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं था। इतना मीडिया से प्रॉब्लम है तो खुद आप और आपका भाई इन्फ्लुएंसर क्यों बन गए हैं? आप और आपके भाई जो हैं वो किवान के नाम पर क्यों यूट्यूबर बनने के चक्कर में है? क्यों आपका भाई जो है ऑन कहता है कि एक महीने लाइफ में बिठाना है अपनी बाजी को, ईमान को, और मिलियंस में जो है सब्सक्राइबर्स ने फॉलो कर लेना? ये क्या बातें हैं, ये क्या चीज़ें हैं? किवान के लिए रूल्स अलग हैं, बाप के साथ, और किवान के लिए रूल्स अलग हैं। आप दोनों के लिए ये बहुत मिस्टीरियस चीज़ें हैं, इनको नहीं समझ आ रही कि ये मामला आगे चल के कितने ख़राब हो जाएंगे।
रजब ने पॉडकास्ट पे उसने कहा जी वादा किया था। अच्छा, लेकिन रजब भट्ट के जवाब ने कहानी का रुख बहुत चेंज कर दिया है। लिख रहे हैं जो रजब फैमिली हैं, वो कहते हैं ऑन कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर लाइव आना चाहता था और कुछ सबूत देना चाहता था, मगर उसे रोक दिया गया ऐसा कुछ भी करने से, ताकि ये रिश्ता बच सके। मगर शायद ईमान फैमिली ये रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि ये वीडियो लीक करके रजब पर इल्ज़ाम लगाया गया है। उसने, उसके दोस्तों ने, कज़न ने मिलकर ये लीक किया ताकि ऑन का रास्ता साफ हो सके, और अब इस बहाने से इंस्टाग्राम और टिकटॉक लाइव पर आके फिर रजब के खिलाफ ये महाज खोल देगा और सिंपत्ति लेगा। और एक डाला तो इसने बना लिया है, अब ये घर बनाएंगे, और इनको क्या लेना देना कि हमारी बहन का घर बसे। बहन को ही लेना देना नहीं है कि मेरा घर बसना चाहिए, क्योंकि बहन अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चल रही है। ये नई इन्होंने कहानी डाल दी है कि अब ईमान डिप्रेशन में चली गई है वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि क्या रजब भट्ट से ईमान का कोई रिश्ता नहीं? रजब को किसी तीसरे बंदे से वीडियो लीक कराकर अपने यूट्यूब चैनल पे लगा लेता, उसे किसी ने क्या कुछ करना था? पाकिस्तान का कौन सा कानून है जो रजब को ऐसा करने से सज़ा देता? ये सब कुछ ईमान फैमिली खुद कर रही है। उन्हें लगता है कि उन्हें सोशल मीडिया पर रजब को बदनाम करके खुद को जो है वो खड़ा करने में ज़्यादा जो है वो व्यूज़ मिलेंगे, हमदर्दियाँ मिलेंगी, और वो अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें ये ईमान खुद कर रही है। रजब भट्ट सोशल मीडिया पर नहीं लगा रहा, और बात सिर्फ ये है कि ये खुद तो कहती है कि मैंने नहीं आना, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ये प्रमोशंस, ये पूरा का गेम बनाकर इन्होंने गेम डाली है ना, कि रजब पैसे नहीं देता, हमें अब किवान को तो खर्चा उठाना है, हमारे पास पैसे नहीं है। अब माँ बेचारी जो है वो इन्फ्लुएंसर बन गई है, वहाँ से पैसे कमाएगी तो जो है वो बच्चे को पाल पाएगी। ये लोगों ने लिखा है, मतलब इस पर क्या कमेंट करूं। रजब भट्ट ने इन संगीन इल्ज़ामात का जवाब दिया, वाज़ेह किया है कि आपके घर से ये सब कुछ लीक किया गया है। अब हकीकत सामने आ रही है कि ये साजिश थी। कुछ हौलनाक इंकशाफात हैं, क्या बच्चों को व्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर वो कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, वो कहते हैं मेरी तो इस बात से मैं तो परेशान हूँ कि ये क्या किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे हर चीज़ लाने वाली नहीं होती, अदालत नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे लाएं। एक तरफ सुलह की बातें तो दूसरी तरफ लाइव आके किस तरह से कहानियाँ, मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार करें, धमकियाँ, मेज़ पोस्ट और पता नहीं क्या क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर लोग कहते हैं कि जी कौन सी औरत है जो इस तरह से अपना घर जो है नहीं बसाएगी। नज़र आ जाता है कि कौन सी औरत है अपना घर नहीं बसाना चाहती। हम हर उस बंदे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, गंदा करते हैं, जिसको हम उसके पास से जज करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, वो कहते हैं कि चोर आया चोर आया चोर आया, और जब चोर आता है तो पता नहीं चलता यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, किसको व्यूज़ की ज़रूरत है, कौन पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, कौन अपने आप को स्टेबल करने के लिए कर रहा है, किसने पीछे अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, किसने डाले खरीदे, किसने अपने साथ गाड़ी में गार्ड बिठाए हुए हैं। कोई अंधा नहीं है, सबको सब नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। यहाँ पे किसी की साइड नहीं ले रहे, लेकिन अंधे तो हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं। ये क्या हो रहा है? क्या रिश्ते ऐसे चलाए जाते हैं? आप आज सिंपैथीज मांग कर अपने आप को खड़ा कर लेंगी, क्या सारी ज़िंदगी आप अकेली रहेंगी? आपने तो फिर किसी न किसी से शादी कर लेनी है, अगर आप तलाक लेना ये चाह रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करते हैं एक दूसरे को। आप जब उसने तलाक का पहला नोटिस भेजा तो आपने कहा मेरा क्या कसूर था? तो कसूर अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर मेरे ख्याल में सबको बैठ के, दोनों फैमिलीज़ को बैठ कर अपने अपने कसूर को समझने की ज़रूरत है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।